ऑनलाइन की दुनिया भी बेहद अजीब है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम वर्चुअल दुनिया में पसंद कर लेते हैं। असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये क्राइम की कहानी भी कुछ वैसी ही है। प्यार ऑनलाइन होता है, इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील्स देखकर वो दीवाना हो जाता है। फिर उससे चैट कर मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद दिखावे की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना। फिर अचानक एक दूसरे से दोनों जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक लाश मिलती है, मगर वो लाश लावारिस थी। न मारने वाले का पता था, न मारने की वजह। फिर हाथ पर बने एक टैटू ने कातिल का पता दे दिया और आखिर में कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है। फिर कत्ल की वजह का चौंकाने वाला खुलासा होता है। आखिर क्या है टैटू वाले कत्ल की मर्डर मिस्ट्री? जानते हैं आज की कहानी में। दिल्ली से सटा यूपी का ग्रेटर नोएडा, यहाँ की बहुमंजिला इमारतें, उन्हीं इमारतों से थोड़ी दूर बसा एक इलाका, नाम बिसरक। वैसे इसे रामायण युग के रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का जन्म इसी बिसरक गांव में हुआ था। इसी वजह से आज भी बिसरक में रावण का मंदिर है, उसकी पूजा होती है। इस गांव में रामलीला के दौरान रावण का पुतला आज भी नहीं फूंका जाता है। उसी बिसरक के पुराना हैबतपुर गांव के तालाब में एक लाश मिली। वो तारीख थी 18 मई 2023। काफी हद तक बॉडी फूल चुकी थी। ये लाश एक लड़की की थी। ब्लैक सूट में पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरक थाना के एसएचओ अनिल राजपूत की नज़र उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साहिबा। अब ये साहिबा कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए एसएचओ ने उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो लेकर आसपास के इलाके में सभी को भेज दिया। अब लड़की की लाश 18 मई को मिली थी। आसपास के इलाके में टैटू वाली बात सभी तक पहुंचाई गई। इसमें एक दुकानदार आखिरकार सामने आया। उसने बिसरक थाने की पुलिस को बताया कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, उस लड़की को मैं जानता हूँ। वो लड़की मेरी दुकान पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उसके हाथ पर यही टैटू देखा था, लेकिन उसका नाम जानवी है। अब ये बात जानते ही पुलिस चौंक गई। किसके घर में रहती थी वो लड़की? ये पूछने पर दुकानदार ने बताया कि वो किराएदार थी। अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम जितेंद्र है। उसने बताया कि वो जितेंद्र से पूछा था कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब उसने बताया कि 16 मई की सुबह ही वह मायके चली गई, इसलिए उसे और कुछ पता नहीं है। ये जानने के बाद पुलिस बेहद अचरज में पड़ गई। आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मायके नहीं पहुंची, तो उसकी गुमशुदगी क्यों नहीं दर्ज कराई गई? साहिबा उर्फ जानवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस में भी कोई कंप्लेन या फिर जानकारी नहीं मिली। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने तो पहले ये बताया कि उससे लड़ाई हुई थी, फिर वो नाराज होकर मायके चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं जानकारी। फिर पुलिस ने उस टैटू को दिखाया जिस पर साहिबा लिखा था। ये देखकर ही जितेंद्र ने उसे पहचान लिया। रोने लगा। ये कहने लगा कि वह घर से बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन ये कैसे हुआ? जितेंद्र ने पहले इसे सुसाइड का केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था, उस तालाब में जो हैबतपुर गांव के ठीक पास में ही था। ये जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। ऐसे में पुलिस को पूरा शक हो गया था कि कहीं न कहीं जितेंद्र ने ही हत्या के बाद उसकी लाश को तालाब में आकर फेंक दिया था, जो कि कुछ समय पहले ही किराएदार के रूप में आया था। इसलिए उसे लगता था कि उसे कोई जानता नहीं होगा। लेकिन घर का सामान लेने के लिए जिस दुकानदार के पास साहिबा जाया करती थी, उस दुकानदार ने उसको उस टैटू से पहचान लिया था। अब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की, तब जितेंद्र ने साहिबा कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा रील्स देखी थी। वो रील्स देखकर काफी खुश हुआ था, फिर साहिबा को फॉलो करने लगा था। इसके बाद फेसबुक पर उससे चैट करके मोबाइल नंबर लिया। फिर दोनों में चैट होने लगी, दोस्ती हो गई। दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसलिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया, इसलिए शादी करके एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घरवाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। उस समय तक तो
ऐसा जुनून था कि घर से अलग होकर सब कुछ दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर में ऐसे ही शादी कर ली, फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। नोएडा पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया कि जितेंद्र से साहिबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र करीब 22 साल थी, जबकि साहिबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स और फोटो देखकर वो समझ नहीं पाया था। अक्सर वो मेकअप में रहती थी, इसलिए भी वो समझ नहीं पाया था। ऐसे में दोनों उस जब गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में लिव इन में रहने लगे, तब दोनों में अनबन होने लगी थी। वो रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद से साहिबा ये कहने लगी थी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती थी, एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म में शादी करने के पूरी तरह से खिलाफ थे। इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और लड़ाई भी होने लगी। 1 मई के आसपास ही साहिबा और जितेंद्र दोनों बिसरक के हैबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, जहां पर दोनों ने पति पत्नी बताया था। साहिबा का नाम जानवी बताया था। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। यहाँ पास में ही तालाब था। उसे देखकर जितेंद्र ने पहले से ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साहिबा की लाश को उसी तालाब में फेंक देगा। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र और साहिबा दोनों खूब शराब पीते थे। जितेंद्र को ये बात भी खराब लगती थी कि साहिबा शराब पीती है, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात उसने घर पर ही साहिबा को पार्टी दी, बढ़िया खाना खिलाया और पहले खूब शराब पिलाई। साहिबा काफी शराब पीकर जब नशे में आ गई, तब उसने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफी खून निकलने से वो और बेहोश हो गई, तो गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर डालकर ही तालाब तक पहुंचा और उसे फेंक दिया था। अगली सुबह लाश मिली थी तो वो घर से चला गया था। आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी मायके चली गई, लेकिन उस लड़की के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल दिया। तो ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।